दोस्तों धन की एप्लीकेशन है जिसके अंदर मैं रिडीम के पेज पर हूँ और मैं क्या रिडीम कर रहा हूँ अपने म्यूचुअल फंड्स को। कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका। सबसे पहले धन का ऐप ओपन करो। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ऑल स्टॉक एमएफ ईटीएफ दिखाई देगा। एमएफ पे क्लिक करो, आपको पता चलेगा आपके पास म्यूचुअल फंड में टोटल कितना बैलेंस है। अब क्योंकि आपको पैसे निकालने हैं तो आप जाएंगे पोर्टफोलियो पर। ये रहा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पे ऊपर की तरफ आपको सारे सेक्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे टैप कर देना। इस पर आने के बाद आपको दिखाई देगा ओवरऑल लॉस दिखाई देगा, प्रॉफिट का प्रॉफिट दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट करंट वैल्यू दिखाई देगी। यहाँ पर आपको सारी इन्वेस्टमेंट दिखाई देगी। मैंने 3 चीज़ों में पैसे लगाए थे, तीनों चीज़ें दिखाई दे रही। अब जिससे भी मुझे पैसे निकालने हैं सिंपल मैं उस पर टच करूँगा। ये क्यों करूँगा और मुझे यहाँ पर इसका ग्राफ दिखाई दे देगा। यहाँ पर रिडीम का बटन दिखाई देगा। आपको जो चीज़ चेक करनी है वो चेक कर लीजिए भाई, इन्वेस्टमेंट कितनी है, करंट वैल्यू कितनी है, सारी चीज़ें। मैं रिडीम का बटन दबाता हूँ। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि मेरे पास जो यूनिट्स है 1.93 है, तो सारी की सारी बेचनी पड़ेगी। पर अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा बहुत पैसे निकालने हैं किसी म्यूचुअल फंड से, जैसे 300 रुपये मेरे लगे, इस पर मैं जाऊँगा, रिडीम करूँगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अमाउंट टू विदड्रॉ। कितना रुपये निकालना चाहते हो भाई 300 में से? तो मैं चाहता हूँ कि भाई 100 रुपये बस निकालूँ, तो 300 में से 100 निकल जाएंगे। अवेलेबल रिडेम्पशन के लिए 276 रुपये। विदड्रॉ ऑल करूँगा तो ऑल यूनिट्स आ जाएंगे। इसको चेक अनचेक करता हूँ तो ये आपको देखिए ये आ जाता है। अब इसी तरह मैं अपने 100 रुपये वाले पे जाता हूँ जिसको रिडीम करके दिखाने वाला हूँ। अब मैं विड्रॉ ऑल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये अनचेक नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूनिट्स ही उतनी है। 0.93 यूनिट कैसे रखूँगा ना मैं। अब इसको विड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले टैक्स इम्प्लीकेशन देख लेना क्या है यहाँ पर। तो ये बोल रहा है भाई देखो, यूनिट्स हेल्ड 98 रुपये 19 पैसे की यूनिट्स है मेरे पास, टैक्स 20% लग जाएगा। टैक्स अप्लीकेबल 12.5%। अगर मैंने 1 साल से कम होल्ड किया तो 20% लग जाएगा, जो कि STCG कहलाता है। 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर लिए तो 12.5% लग जाएगा। इन्होंने क्लियर नहीं किया कि अभी मुझे कितना लग रहा है। ठीक है, अब देखो मेरे पास तो यूनिट जो है वो 98 रुपये के हिसाब से, और 1 साल से कम रखिए तो 20% का टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन पर लगता है, लेकिन ये बात याद रखिए जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर लगता है। लॉक इन पीरियड कितना वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए कोई लॉक इन पीरियड था नहीं, तो मैं रिडीम करूंगा। तो ये थोड़ा सा बता देते भाई म्यूचुअल फंड लॉन्गर टर्म के लिए रहने दो ना, मैं रिडीम करता हूँ। रिडीम जैसे ही करूँगा एक OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगी, वो मुझे यहाँ पर डालनी होगी। अब देखो OTP मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और कन्फर्म विथ OTP करता हूँ। ये करते ही ये देखो विड्रॉ रिक्वेस्ट प्लेस्ड, इन्होंने बोला ऑल यूनिट सारी की सारी निकल रही है, सारी की सारी निकल रही है। अब मुझे इसके बारे में जानना है कि कब तक पैसे आ जाएंगे, तो मैं गो बैक करूँगा। यहाँ पर मैं ऑर्डर्स पे जाऊँगा। इसके बाद मुझे चेक करना है कि पैसे कब तक आएंगे, तो आप मनी पर जाइए। मनी पर जाने के बाद देखो यहाँ पर ऑल ट्रांजैक्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है फंड विड्रॉल है। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको बताएगा विड्रॉल इन प्रोसेस, कब तक हो जाएगा। इसने बोला प्लेस्ड ऑन 13 फरवरी 2025, अभी विड्रॉल अंडर प्रोसेसिंग है। फंड्स इन योर बैंक बाय 5:13 PM, मतलब आज के आज में 5:30 बजे तक ये पैसे मेरे पास आ जाएंगे, इन्होंने क्लियरली बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप फंड विड्रॉ कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि फंड्स इन योर बैंक, यहाँ पर डीमैट के अंदर नहीं आएंगे, मतलब इसके अंदर नहीं आने वाले, ये बैंक में जाएंगे सीधे आपके, और वहीं से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब आप म्यूचुअल फंड सेल करते हो आपके बैंक में सीधा पैसा जाता है, अगर आप स्टॉक सेल करते हो तो डीमैट में, मतलब यहाँ पर पैसे आ जाते हैं। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।